कोई भी क्रिप्टो करेंसी में कॉइन खरीदने से पहले ये वीडियो आप देख लीजिए, वरना आपका पैसा डूबना तय है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी में जब भी हम कॉइन खरीदते हैं तो हमें क्या क्या उस कॉइन को खरीदने से पहले देखना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 99% लोगों को जो वो कॉइन्स खरीदते हैं उन्हें पता ही नहीं होता ये कॉइन किसने बनाया, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसकी सप्लाई क्या है, कैसे ये काम करता है, वाइट पेपर कैसा है। मतलब लोगों को कुछ पता ही नहीं होता, बस लोग ये चीज़ देखते हैं कि उसका प्राइस बढ़ रहा है तो वो खरीद लेते हैं और उसी चक्कर में उनका पैसा डूब जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरी जगह शेयर मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर आप लोग भी अगर शेयर्स खरीदते होंगे तो पूरी नॉलेज लेते होंगे, एनालाइज करते होंगे मार्केट को, समझते होंगे ये कंपनी किसकी है। शेयर खरीदने से पहले पूरा चार्ट को एनालाइज करते हैं, मतलब वहाँ पर आप सारी चीज़ें देखते हैं, वो चीज़ सही भी है दोस्तों। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में उसका उल्टा है, बस इतना देखते हैं लोग कि प्राइस बढ़ रहा है, खरीद लिया और उसी चक्कर में उनका पैसा डूब जाता है। दोस्तों कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा, अगर आपने वो नोट डाउन कर लिए और कोई भी क्रिप्टो करेंसी का कॉइन खरीदने से पहले आपने अगर उन कॉइन्स को देख करके वो कॉइन खरीदा तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा दोस्तों। तो पॉइंट्स क्या है मैंने लिख के रखे हुए हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, उसके जो भी कॉइन आप खरीद रहे हैं उसके बिजनेस को समझिए, उसका एक्चुअल में बिजनेस क्या है, बिजनेस प्रोपोजिशन क्या है, मतलब कि वो बिजनेस कैसे कर रहे हैं, क्या सिस्टम है, कितना आगे लेकर के जाएंगे, मुझे क्या चीज़ दे रहे हैं पैसा देने के बदले, मतलब उनका बिजनेस चलेगा, पूरा बिजनेस मॉडल उनका समझिए दोस्तों। और ये सारी चीज़ें आप कहाँ से देख सकते हैं मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों पहला तो यही होगा कि आप उनके बिजनेस मॉडल को समझिए, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया दोस्तों। उसके बाद दूसरा पॉइंट है उनकी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई देखिए, मतलब कि उनकी सप्लाई देखिए, कॉइन की कितनी सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है और कितनी वो सप्लाई कर चुके हैं और टोटल उन्होंने कितनी सप्लाई को रखा हुआ है, वो चीज़ भी आप मतलब कभी देखिए कि कितनी इसकी सप्लाई है और किस हिसाब से इसका प्राइस बढ़ेगा तो किस हिसाब से ये काम करेगी और कितनी सप्लाई इस टाइम मार्केट में चल रही है, इस चीज़ को देखिए। ये दूसरा पॉइंट है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों प्राइस की हिस्ट्री चेक करिए कि कब कब ये ऊपर गया, नीचे गया। एक जो चार्ट होता है उस चार्ट को दोस्तों अगर उसकी फ्लक्चुएशन को आप समझ जाएंगे ना तो बहुत अच्छे अर्निंग कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो उसकी प्राइस की हिस्ट्री पहले की भी चेक करिए और अभी की भी चेक करिए और 24 आवर्स में कितना फ्लक्चुएट हुआ है ये चीज़ भी चेक करिए। तो दोस्तों ये है तीसरा पॉइंट। उसके बाद जो उसके डेवलपर हैं, डेवलपर की एक्टिविटीज़ देखिए, कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ देखिए, मतलब इनकी एक्टिविटीज़ देखिए क्या ये रेगुलर हैं, इनकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर ये रेगुलर कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई अपने कॉइन्स को दूसरे एक्सचेंजेस पर लिस्ट कर रहे हैं, अपने कॉइन को आगे बिजनेस बढ़ाने का कोई प्लानिंग कर रहे हैं। इनकी मतलब एक्टिविटीज़ देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने एक हफ्ते पहले ट्वीट किया हो, एक महीने एक साल पहले ट्वीट किया हो। तो इनकी डेली की एक्टिविटीज़ देखिए। और उसके बाद दोस्तों बात करेंगे होल्डर्स, ये बहुत ज़रूरी है। ये 3 पॉइंट्स और मैं आपको बता रहा हूँ। एक हो गया होल्डर्स, वाइट पेपर्स और वेबसाइट। ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्यों ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, किसी भी कॉइन को ख़रीदने से पहले उसके होल्डर्स ज़रूर चेक करिए कि इसके कितने होल्डर्स हैं, कितने ज़्यादा इसके होल्डर्स हैं। उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा आपको पता चल जाएगा कि कितने ये चीज़ जब होल्डर्स आप चेक करेंगे तो ये भी एक चीज़ चेक करिएगा कि किस वॉलेट में कितने ज़्यादा परसेंटेज में ये कॉइन्स हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक होता है वाइट पेपर। वाइट पेपर में सारी डिटेल लिखी होती है कॉइन की, कॉइन कैसे बना, कैसे काम करेगा, कैसे बर्निंग सिस्टम होता है, एवरीथिंग अबाउट द कॉइन। वाइट पेपर ज़रूर चेक करिए। और दोस्तों एक लास्ट आ जाता है वेबसाइट। मैं आपको बता दूं, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, आप वेबसाइट्स पर विजिट करते हो तो दोस्तों एक ओरिजिनल वेबसाइट और फेक वेबसाइट देख करके पता चल जाता है कि कौन सी ओरिजिनल और कौन सी फेक वेबसाइट है। तो दोस्तों वेबसाइट ज़रूर चेक करिएगा कि इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है, कहीं कुछ दिनों में पैसा लेकर के भाग तो नहीं जाएंगे। तो इनकी वेबसाइट देखिए ओरिजिनल है। दोस्तों ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब बात आती है कि मतलब ये जो पॉइंट्स बताएं इनको आप चेक कैसे कर सकते हो। दोस्तों कोई भी कॉइन आप खरीदते हो ये सारी चीज़ आप सर्च करके उस कॉइन के बारे में गूगल पर भी चेक कर सकते हो। आप गूगल पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, वरना आप कॉइन गीको और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, इन कॉइन्स के ऊपर कोई भी कॉइन हो, एग्जाम्पल के तौर पर आप डॉज कॉइन लगा लीजिए या कोई भी कॉइन हो, आप कॉइन मार्केट कैप पर गए, वहाँ पर सारा कुछ लिखा होता है दोस्तों। जैसे आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा दोस्तों, वहाँ पर देखिए वाइट पेपर आ रहा है
होल्डर्स वगैरह ये सारा कुछ आ जाता है, वेबसाइट आ रही है उनकी, ये सारी चीज़ें कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी मिल जाती हैं और आप गूगल पर भी सर्च करोगे दोस्तों तो ये चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है, विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट दैट कॉइन आप इन्वेस्ट मत कीजिए, आपका पैसा डूब जाएगा, गारंटेड मैं बता रहा हूँ। आप पहले नॉलेज लीजिए, देखिए इस कॉइन का क्या है सिस्टम, कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप देखिए, तब आपको तगड़ा बेनिफिट मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद अगर बात करें तो कुछ जो टैक्सेस होते हैं वो मैं आपको शॉर्ट करके कुछ मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों वैसे तो मैं कोई टैक्स एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मैं जो कुछ इसके निकाल के आया इंडिया के अंदर जो इसके टैक्सेस हैं, अगर आप 2.5 लाख तक समथिंग कमाते हो क्रिप्टो करेंसी से, 1 साल के अंदर 2.5 लाख समथिंग आप कमाते हो, तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप 2.5 लाख से ऊपर कमाते हो, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कमाते हो, तो 10% टैक्सेस लगेंगे, और अगर 5 लाख से ऊपर कमाते हो तो आप 20% टैक्स लगेगा। तो दोस्तों यही चीज़ है, हर चीज़ लेवल पे उन्होंने तय कर रखा है कि कितना टैक्स वो आपसे लेंगे। लेकिन दोस्तों आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स पे आप कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन पे कर सकते हैं, वरना जो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, हमारे आसपास बहुत से लोग रहते हैं जो ये काम करते हैं, वो छोटी सी फीस में आपको सब कुछ कर देते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपने घबराना नहीं है, आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेनी है इस चीज़ पे कि मैंने इनकम करी तो मैं टैक्स कैसे पे करूंगा, ये सारी चीज़ें कैसे पे करूंगा, कहीं इनकम टैक्स का ऑफिस से मुझे नोटिस ना आ जाए। तो आपने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप ट्रेडिंग करिए, आराम से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करिए, कमाइए दोस्तों, ठीक है। सारी नॉलेज ले लीजिए पहले, मैं आपको कहूँगा विदाउट नॉलेज आप कुछ मत करिए। और बात आती है टैक्सेस की, तो दोस्तों इसके आप टैक्स एडवाइज़र जो होता है CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, उससे आप भरवा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं तो दोस्तों आप 2.5 लाख से कम कमाते हैं, मान के चलिए आप 2.5 लाख से कम इनकम ले रहे हैं, तो दोस्तों मैं सबसे बढ़िया चीज़ आपको कहूँगा कि आप नील का टैक्स भी भर सकते हैं, जैसे कि 500 रुपये होता है जो, आप वो भी भर सकते हैं। आपकी इनकम नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप नील का भरिए, कल को आप लोन वगैरह लेते हैं तो उससे भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। और दोस्तों क्रिप्टो करेंसी वगैरह में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जितनी मर्जी इनकम करिए, टैक्स पे टाइम से कीजिएगा। 2.5 लाख से अबव है तो 2.5 से 5 लाख के बीच में तो आपका लगेगा 10%, और 5 लाख से ऊपर है तो आपका लगेगा 20%। और बाकी सारी चीज़ें आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो कुछ फीस लेकर के आपको सारी डिटेल बता देता है, बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में मैं आपको अगर एक चीज़ अभी बताऊं, बैंकों की तरफ से हुई थी, जो लोग अपना बैंकों से क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहे थे, जैसे कि मैं भी लगा रहा था, तो बैंकों की तरफ से नोटिस आया था, कुछ बैंकों ने उन लोगों को नोटिस भेजा था कि आप ऐसा ना करें, वरना हम आपका अकाउंट का ये कर देंगे, आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे क्रिप्टो करेंसी में, ऐसा कर रहे थे। लेकिन अब RBI ने उन सारी बैंक्स को थप्पड़ मारा है, उन्होंने RBI ने समझा दिया सारी बैंकों को कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना या कोई भी चीज़ करना उन हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। दोस्तों हम लोगों का अधिकार है, हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें, बैंक्स को क्या प्रॉब्लम होती है इसमें, बैंक्स का क्या लेना देना, हमने आपके पास अकाउंट खोला है, हम उसको जैसे मर्जी यूज़ करें, हमारा अकाउंट है, आपको इस चीज़ में क्या लेना। तो RBI ने एक अच्छा जवाब दिया है, और इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया, ये कुछ पॉइंट्स बताया, कुछ टैक्स का सिस्टम बताया दोस्तों। और ये जो पॉइंट्स बताए, कोई भी कॉइन खरीदने से पहले आप इन जो पॉइंट्स हैं इनको चेकआउट ज़रूर कर लीजिए, क्या ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर फुलफ़िल हो रहे हैं, तब जा कर के आप इन्वेस्टमेंट करिए और कमाइए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए बताएं कमेंट करके कि किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।